प्रॉब्लम ऑफ द डे इज मिनिमम फॉलिंग पाथ सम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन एन n by n array of integer matrix, return the minimum sum of any falling path through matrix। फॉलिंग पाथ का मतलब क्या है? इट स्टार्ट एट एनी एलिमेंट इन द फर्स्ट रो। सो फर्स्ट रो से किसी भी एलिमेंट से वो स्टार्ट हो जाएगी एंड चूज द एलिमेंट इन द नेक्स्ट रो दैट इज डायरेक्टली बिलो और डायगोनली लेफ्ट एंड राइट। सो इसका मतलब अगर ये 1 से स्टार्ट करनी है तो फॉलिंग पाथ होगा इसके जस्ट बिलो और लेफ्ट या राइट, यानी कि 1 के डायरेक्टली नीचे 5 या 6 या 4, ये तीन ही कंडीशन होगी। तो हमें मिनिमम सम निकालना है फॉलिंग पाथ का। जैसे पहला एग्जांपल है, इसमें हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है 2 1 3 2 1 3 6 5 4 7 8 9। इसका मिनिमम पाथ हुआ 1 5 7 या फिर 1 4 8। तो इसका सम निकालना है, यानी 7 + 1 8 + 5 13। सो 13 हमें रिटर्न करना है, यानी मिनिमम सम हमें रिटर्न करना है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमें नेगेटिव टर्म यानी 19 49 यानी कि -59 हमें रिटर्न करना है। यस, एक चीज इस प्रॉब्लम से ये समझ में आई है, अगर हमारा मैट्रिक्स 1 by 1 का हो तो आंसर सिंपली जो नंबर है वही होगा, यानी जो नंबर इटसेल्फ है वो मिनिमम है। यानी जो फर्स्ट रो है इसमें जो भी ट्रेवलिंग यानी 2 1 3 ये ऑलरेडी मिनिमम में है, ये ऑलरेडी मिनिमम सम कर रहे हैं और इसमें मिनिमम हमारा 1 होगा, राइट। सो हम क्या करेंगे इस प्रॉब्लम से, हम हर एक स्क्वायर, हम हर एक मैट्रिक्स की लोकेशन पे ij वैल्यू पे हम मिनिमम निकालने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट रो ऑलरेडी मिनिमम में है तो हम सेकंड रो से स्टार्ट करेंगे, यानी 6 तक पहुंचने के लिए मिनिमम क्या हो सकता है? 2 + 6 ये, या फिर 1 + 6 7। ये मिनिमम है 1 + 6, तो हम यहाँ 7 रिटर्न कर देंगे। समझे हम क्या करने? हम देखिए, जैसे हम क्या करेंगे अप्रोच में 2 1 3 ये ऑलरेडी फर्स्ट रो ऑलरेडी मिनिमम में है, ठीक, यानी कि इस स्क्वायर तक पहुंचने में 2, इस स्क्वायर में 1, इस स्क्वायर में 3। लेकिन जो सेकंड रो है यहाँ 6 है, तो हमें ऊपर से डायरेक्टली नीचे आएंगे, यानी कि 6 2 + 6 8 आएगा यहाँ पे मिनिमम सम 8। लेकिन 1 से भी आ सकता है, यानी कि 1 + 6 7। तो यहाँ मिनिमम 8 या 7, तो हम यहाँ 7 कर देंगे रिटर्न, क्योंकि 8 और 7 में से 7 मिनिमम है। सेम इस स्क्वायर में हम डायरेक्टली ऊपर से लेंगे तो 1 + 5 6 हो गया एंड 2 + 5 7 हो गया एंड 3 + 5 8 हो गया। तो 6 7 8, तो मिनिमम क्या है 6, तो हम 6 रिटर्न कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हर एक स्क्वायर तक पहुंचने के लिए हम हर एक स्क्वायर का मिनिमम सम रिटर्न कर देंगे। तो लेट्स ट्राई दिस। पहले एक इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, मैट्रिक्स n, जो हमारे पास n है, हमें n मिल गई। अब हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट रो ऑलरेडी मिनिमम है तो हम i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे और n तक इसे रन करेंगे, ठीक। फिर हम इसके कॉलम्स में जाएंगे, इसको हम j नाम दे देते हैं, इसको 0 से स्टार्ट करेंगे और n तक, और फिर इंक्रीमेंट कर देंगे। तो हमने कॉलम भी हम रन करने लगे और रो भी। पहला रो ऑलरेडी मिनिमम में है तो अब हम पहले मिनिमम एक लेंगे, इंट mp, जो कि मिनिमम है, ठीक है, mp मीन्स मिनिमम। अब इसका मिनिमम हमारा पहला मिनिमम क्या होगा, जैसे हम अगर इस पोजीशन पे हैं हम अभी 6 पे, ठीक है, तो इसका मिनिमम क्या है, ऊपर जो है ऊपर वाले टर्म ऑलरेडी मिनिमम है। तो हम यहाँ पे इसका मैट्रिक्स में से हम एक ऊपर जाएंगे, यानी कि i-1 ऊपर वाले टर्म में, और हम यहाँ j जो इसका मिनिमम होगा, राइट, हमारा मिनिमम आ गया। अब दूसरा यहाँ मिनिमम क्या होगा, जैसे कि मान लो 5 है, तो इन दोनों में से जो मिनिमम हो वो यहाँ लिखना है, यानी तीनों में से हमें मिनिमम यहाँ लिखना है, राइट। तो हम पहले इन दोनों का लिखते हैं 2 और 1, यानी कि 1 + 5 6 और 2 + 5 7, तो 6 और 7 में से मिनिमम। तो हम यहाँ लिख देंगे मैथ डॉट मिनिमम एमपी का मिनिमम, कोमा जो इसके ऊपर मैट्रिक्स है, जो इसके ऊपर जस्ट ऊपर मैट्रिक्स है, यानी कि i-1, ठीक है, उस मैट्रिक्स से एक पहले का मिनिमम हमने यहाँ लिख दिया, और दूसरा बार हम फिर से मैथ डॉट मिन करेंगे, मिनिमम निकालेंगे, इसमें फिर से एमपी, और इस बार मैट्रिक्स के राइट साइड में देखेंगे,
i-1 और j+1। ठीक है, हम इसके अब राइट साइड में हमने देख लिया, तो हमारे पास मिनिमम आ गया है दोनों। अब जो मिनिमम आएगा उसे हम मैट्रिक्स के उस वैल्यू में उस पोजीशन पे हम सम करके लिख देंगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया MP। तो हमने क्या किया, एक्चुअली हमने 2, 1, 3 इन तीनों में से मिनिमम फाइंड किया। मिनिमम 1 था, तो 1 को हमने 5 से ऐड कर दिया 6 और यहाँ रिटर्न कर दिया 6। 5 की जगह अब यहाँ पे 6 आ गया है, राइट? हमने ये किया है इसमें। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हमने यहाँ पे j-1 किया और j ऑलरेडी 0 है, तो हम यानी कि हम 0 यहाँ पे नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक कंडीशन लगा देंगे, j ग्रेटर देन इफ j ग्रेटर देन 0, राइट? 0 यानी j 0 से बड़ा होना चाहिए ताकि ये हमें एरर ना दे। और यहाँ पे हम एक j से बाहर जा रहे हैं यानी कि n-1 से बाहर जा रहे हैं, तो हम यहाँ एक और कंडीशन लगा देंगे, इफ j लेस देन n-1, राइट? j को n-1 से छोटा होना चाहिए। तो हमने कंडीशन लगा दी और हमने सारी वैल्यू, यानी कि अब हमारे क्या हुआ, मैट्रिक्स का जो लास्ट रो है 7, 8, 9 यहाँ पे मिनिमम वैल्यूज आ चुकी है। तो अब हम इस यहाँ पे बस मिनिमम वैल्यू फाइंड कर देंगे। लेट्स एक वेरिएबल बनाते हैं आंसर, जिसको एक मैक्सिमम वैल्यू देते हैं। अब देखिए, हर एक वैल्यू 100 है, तो मैक्सिमम जो वैल्यू जा सकती है 100/100 में, तो वो 100 टाइम्स 100 जाएगी, यानी कि 100 10,000। एक और लिख देते हैं फॉर अवर सिंप्लिसिटी। फिर हम फॉर लूप लगाएंगे और हम लास्ट वाले रो में रन कर देंगे। हमें पता है हम इसको n तक रन करना है, ठीक? और इसका आंसर ans आंसर इक्वल्स टू मैथ मिनिमम आंसर कोमा जो वहाँ वैल्यूज है, यानी कि लास्ट रो में जो वैल्यूज है वो। तो हमारा आ गया मैट्रिक्स में n-1 द लास्ट रो एंड कॉलम वाइज आई जो है कॉलम वाइज ट्रेवल करेगी। तो हमारा आंसर आ चुका है, अब बस हम इसे रिटर्न कर देंगे आंसर। सो आई थिंक ऐसे हमें कोड करना, हमारा अप्रोच सेम है कि हम हर एक स्क्वायर, पहला जो रो है वो ऑलरेडी मिनिमम है, यानी कि 2, 1, 3 ये ऑलरेडी मिनिमम है। इस स्क्वायर तक पहुंचने के लिए 2 मिनिमम, इस तक 1, इस तक 3। इसके नेक्स्ट के लिए हमें इसके ये और राइट साइड चेक करनी है। इसके लिए हमें तीनों सेंटर, लेफ्ट एंड राइट तीनों चेक करनी है। इसके लिए हमें केवल सेंटर और लेफ्ट चेक करनी है, राइट? हमने वही किया है एंड आई थिंक दिस शुड वर्क। लेट्स सबमिट इट। यस, इट्स एक्सेप्टेड। सो हमारा कोड रन कर गया।